औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमारी रमज़ान शरीफ की सीरीज़ चल रही थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया। ये एक बहुत बड़ी किस्मत की, तकदीर की और अल्लाह की रहमत है। इसमें अल्लाह ताला ने बेइंतहा अपनी रहमानियत का इज़हार किया है, अपनी रहीमियत का इज़हार किया है। यानी बेइंतहा मैं अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, ये महीना अल्लाह की रहमतों की लूट सेल का महीना है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इस महीने का असल मकसद है लअल्लकुम तत्तकून। ये इसलिए अल्लाह ने नाज़िल फरमाया कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसमें आपके पास बेइंतहा मौका है, क्योंकि शैतान बंद होता है, दिलों में वसवसे डालने वाला बंद होता है, और आपके पास बहुत बड़ा मौका होता है कि आप अपनी तकवे की प्रैक्टिस कर सकें। यानी तकवे की प्रैक्टिस, तकवे में मैंने आपको अल्लाह कुरान पाक में तकवे मुत्तकी की तारीफ़ क्या बताता है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी गैब पे यकीन रखना। गैब पे यकीन रखने का फ़ायदा क्या होता है? गैब पे यकीन रखने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान सेल्फ इम्पीचमेंट करता है। रोज़ा एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। ये वाहिद इबादत है अल्लाह ताला की जिसका आप किसी के ऊपर इसको ज़ाहिर नहीं कर सकते। इसका मामला आपका और अल्लाह ताला का होता है। अल्लाह ताला इस मामले को पोशीदा है, यानी आप हर इबादत के लिए आपका थोड़ा बहुत शैतानी वर्गला सकता है कि तुम इसको दुनिया के दिखावे के लिए कर रहे हो, या इसको अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। नमाज, ज़कात, हज, ये सब चीज़ों से दिखावा हो सकता है, जहन में दिखावे की बात आ सकती है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान दिखावा नहीं कर सकता, किसी को शरीक नहीं ठहरा सकता, किसी को खुश करने के लिए रोज़ा नहीं रख सकता। रोज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है, और रोज़े के बारे में सिर्फ इंसान को और अल्लाह को पता होता है कि इसने रोज़ा रखा हुआ है या नहीं रोज़ा रखा हुआ। अब रोज़ा इसीलिए एक ऐसी इबादत है जिसकी जज़ा अल्लाह ताला तमाम चीज़ों की जज़ाएँ बताता है कि नमाज पढ़ोगे तो ये जज़ा दूंगा, रोज़ा रखोगे तो ये जज़ा दूंगा, हज करोगे तो ये जज़ा दूंगा, और क्या नाम है, कोई भी इबादत, माँ बाप की खिदमत करोगे तो ये जज़ा दूंगा, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से हकूकुल इबाद अदा करोगे तो ये जज़ा दूंगा। लेकिन रोज़े के लिए अल्लाह फरमाता है कि रोज़ादार मेरे लिए रखता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं हूँ। यानी जो रोज़ा रखेगा उसे अल्लाह मिल जाएगा। और हम सारी काविशें किस लिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमें मिल जाए, अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाए। तो ये रोज़ा एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है जिसके लिए अल्लाह कहता है इसकी जज़ा मैं हूँ, यानी इससे मैं मिल जाता हूँ। जिसे अल्लाह मिल गया उसे तो फिर सारी कायनात मिल गई। वो तो सारी कायनात का मालिक है, वो तो जिसको चाहे जो, फिर जब अल्लाह को मिल गया तो फिर तो अल्लाह कहता है, अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक ग़ज़वे के मौके पर तमाम सहाबा अपने घर का सामान लेके आए, अपने साजो सामान लेके आए जंगी तैयारी के लिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लेके आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक, तमाम सहाबा में ही नेकियों की आपस में कशमकश चला करती थी, नेकियों में आगे बढ़ जाने का कोशिश करते थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में होता था। तो उस ग़ज़वे के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थोड़े से दुनियावी माल व ज़र के मुताबिक थोड़े से ज़्यादा पैमालदार थे।
तो आप अपने घर का सामान लेके आए, और हज़रत अबू बकर सदीक भी लेके आए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल थोड़ा सा कम था, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल ज़्यादा था। तो जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना शुरू, आपने दिल में सोचा कि आज मैं नेकियों में सबकत ले जाऊँगा, सखावत में सबकत ले जाऊँगा, तो आपने सवाल ही बदल दिया। आपने कहा उमर, घर क्या छोड़ के आए हो? तो आपने फरमाया या रसूलल्लाह, आधा सामान घर छोड़ के आया हूँ और आधा ले आया हूँ। तो आप पूछने लगे अबू बकर, तुम घर क्या छोड़ के आए हो? कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम सिर्फ घर छोड़ के आया हूँ। तो एकदम जिब्रील अमी आ गए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि सदीक से पूछो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि वो अल्लाह से राज़ी तो है। सारी दुनिया अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करती है, सारी काविशें, सारी कोशिशें, सारी तवानाइयाँ इसलिए सर्व करती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। और अल्लाह हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ रहा है कि पूछो उनसे कि वो अल्लाह से राज़ी तो है। यानी इस हद तक अल्लाह की कुर्बत मिल जाती है, अल्लाह के करीब हो जाता है इंसान। तो अल्लाह जब मिल गया, रोज़े की जज़ा अल्लाह है, और जब अल्लाह मिल गया तो सारी कायनात मिल गई, दुनिया और आखिरत मिल गई, हर चीज़ में कामयाबी मिल गई, कामरानी मिल गई। तो रोज़ा अच्छा इतनी अहम चीज़ है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुनियावी तौर पे आपको भूख का अंदाज़ा होता है कि भूख में इंसान की क्या कैफियत होती है। भूख में मेहनत करना, भूख में दुनियावी काम करना, भूख में इबादत करना, भूख में लोगों की खिदमत करना, खिदमत का जज्बा रखना। तो हमें इसमें ख़ुसूसी तौर पे गुरबा का एहसास दिलाया जाता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मालो ज़र नहीं दिया, कमी दी है। बाज़ ऐसे हैं जो भूख की वजह से मालो ज़र नहीं कमा सकते और भूखे भी रहना पड़ता है, भूख में वो तमाम अमूर सरंजाम दे रहे होते हैं। तो उनकी क्या आलम होगी, ताकि हमारे दिल में एहसास पैदा हो उनके लोगों का। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले सेल्फ इम्पीचमेंट पैदा हो। जब हमें सेल्फ इम्पीचमेंट पैदा हो जाएगी तो ना हमें किसी अदालत की ज़रूरत रहेगी, ना थाने की ज़रूरत रहेगी, ना काजी की ज़रूरत रहेगी, ना जज की ज़रूरत रहेगी। हम अपनी हर गुनाह का, हम अपने अफ़ाल का, अमाल का मुहासबा ख़ुद करने वाले बन जाएंगे। तो फिर तो दुनिया और आखिरत संवर गई। दूसरा, नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे तो वो पैर के पंजे से लेके सर के बाल तक बेहतरीन एक्सरसाइज है। और बेतहाशा नमाज सीरीज़ आप मेरी देख सकते हैं, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या दुनियावी फ़ायदे, इंसान के फ़ायदे पिना है, वो देख सकते हैं। और फिर मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया उसको खर्च करते हैं। इस महीने में रिज़्क़ को खर्च करने की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। ज़कात का महीना है, खैरात का महीना है, सदका फ़ितर का महीना है, सदक़ात का महीना है। तो इसमें आम दिनों में शैतान चूँकि बहुत ताकत से हमला करता है, तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि शैतान तुम्हें फ़क्र और गुर्बत से डराता है। अल्लाह के नाम पे जब आप देते हो तो आपको फ़क्र से डराता है, और अल्लाह तुमसे वादा करता है कि एक के बदले 10। और ये तो एक आम क्राइटेरिया, आगे जितनी आपकी नीयत अच्छी होगी उतना उसको बढ़ा देगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि एक दाना बोते हो उसमें 100 बालियाँ निकलती हैं, और 100 हर बाली में 100 दाने हैं। ये तो आम क्राइटेरिया बना दिया अल्लाह की राह में देने का। और इसके अलावा अल्लाह जितना चाहे बढ़ा दे। अब ये लफ्ज़ अल्लाह ने क्यों फरमाया कि जितना चाहे बढ़ा दे? जितनी आपकी नीयत साफ़ होगी, जितनी आपकी दिखावा कम होगा, जितनी आपकी लोगों पे एहसान रखने का जज्बा कम होगा। यानी अल्लाह कहता है आप किसी को दो, उसको दो कि जिस पे, इसलिए ना दो कि तुम उस पर एहसान रखो, बल्कि इसलिए दो अल्लाह की रज़ा के लिए। जितनी नीयत आपकी ये होगी उतना नेकियां बढ़ती जाएंगी, उतना सवाब बढ़ता जाएगा, उतनी अल्लाह की कुर्बत बढ़ती जाएगी। तो इस महीने में तज़किया नफ्स का भी महीना है। इस महीने में नफ्स के साथ शैतान लगा हुआ नहीं होता। आपके पास बहुत बेहतरीन मौका होता है कि आप एक बंदा है, उसके हाथ पैर बांध दिए, या उसके लिए कोई अमूर सरंजाम देना बेनतहा मुश्किल हो जाएगा ना। और एक बंदे को बिल्कुल खुला छोड़ दिया,
अल्लाह ताला ने इस महीने में शैतान को बंद करके इंसान को मुत्तकी होने की प्रैक्टिस करने का कहा, मुत्तकी होने का कोशिश करने का कहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा दुश्मन आपसे बंद कर दिया गया है। तो इस महीने में कोशिश करें कि जितना अपना तज़किया नफ्स कर सकते हैं, सेल्फ इम्पीचमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम इस महीने में हर रात को अपना मुहासबा ज़रूर करें। पिछले साल का मुहासबा करें कि पिछले रमज़ान से अब इस रमज़ान तक हमने क्या अच्छे अमाल किए, क्या अच्छे अफ़ाल किए, कैसा अच्छा हमारा किरदार रहा, कैसा अच्छा हमारा हुस्न सलूक रहा, कैसा अच्छा हमारी ज़कात खैरात रही। इसका मुहासबा ख़ुद कीजिए। अगर उसमें कमी कोताही है तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए और फिर आइंदा के लिए तौबा कीजिए। अल्लाह कहता है कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करते रहो और तौबा करते रहो तो तुम्हें सज़ा दे के क्या मिलेगा। तो और अगर शुक्र करते रहोगे और इस्तग़फ़ार करते रहोगे और आगे तौबा करते रहोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला जाऊँगा। आज हम अपनी दुनियावी और आखिरत की जो फैसिलिटीज़ होते हैं उसको मेहनत में तलाश करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला कहता है कि वो मेहनत में नहीं, मेहनत एक जुज़ है उसका, वो असल में नीयत पे डिपेंड करती हैं कि कितना आप अल्लाह के खुशनुदी के लिए काम करते हैं। अल्लाह वो नेमतें उतनी बढ़ा, कितना शुक्र अदा करते हैं, कितनी तौबा करते हैं, कितने इस्तग़फ़ार करते हैं, ये महीना कितना ज़कात खैरात करते हैं। फिर जब आप ये सब काम करके दुआ मांगते हैं तो कोई भी दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। अल्लाह तो गुनाहगार की भी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत में नेकी बदी का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जब आप उन चीज़ों को मांग रहे होते हैं जिन पे आप पूरे उतर रहे होते हैं तो अल्लाह उनको बढ़ा देता है। तो कोशिश करें इस महीने में इंसान अपनी सेल्फ इम्पीचमेंट करें, जो माल अल्लाह ने दिया उसको खर्च करें और लोगों का ख्याल रखना सीखें, लोगों की एहसासात का एहसास कीजिए। अल्लाह आपके ऊपर नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।